ऑल द व्यूवर्स विजडम एकेडमी अर्नो में सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं 8.1 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 4 से। हम पहले 3 क्वेश्चन करवा चुके हैं। जिस भी व्यूवर्स ने वो पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहले वो वीडियो देखें। उस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 8 में जो भी फॉर्मूले यूज होंगे वो उनका बेस करवाया हुआ है। पहले वो अच्छी तरह से देखें, अंडरस्टैंड करें, उसके बाद ये एक्सरसाइज आगे स्टार्ट करें। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ आपको गिवन है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। कंपेयरिंग करेंगे फर्स्ट की। फर्स्ट कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हेयर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो 16 को क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर। स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसल, ए की वैल्यू आएगी 4। इसी तरीके से वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की कंपेयरिंग करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन 9 के साथ। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसल, v की वैल्यू आएगी 3। तो a ग्रेटर देन है b से। तो इसका एलिप्स का जो आप रफ स्केच ड्रॉ करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस करेंगे। along the x axis यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको आप a लिखेंगे x एक्सिस पे। ये आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पे तो a0। और अगर y एक्सिस की बात करें तो इस डिस्टेंस को लिखेंगे आप 0b। ऐसे होता है। हाँ, तो यहाँ पे a किसके इक्वल है? 4 और b क्या है हमारा? 3। तो हमने इस एलिप्स का एरिया फाइंड करना है। जैसे कि हमको पता है कि इसके सभी क्वाड्रेंट का एरिया जो होगा वो सिमेट्रिकल होगा। तो हम सारे का एरिया नहीं फाइंड करेंगे, हम सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे और इसी को 4 टाइम लिखेंगे। एक स्ट्रिप्ट बनाएंगे जो dx को डिनोट करेगा। अब लिमिट एक क्वाड्रेंट की लेंगे, एक एरिया ही फाइंड कर लें, उसी का ही 4 टाइम लिख देते हैं। तो 0 से a पॉइंट लेंगे तो a की वैल्यू क्या है? 4। 4 0 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसके। तो लिमिट यहां से यहां तक की क्या होगी? 0 से 4। तो एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन
इक्वल टू 4 टाइम्स यहाँ पे बी पॉइंट ले लो आप, एरिया ऑफ ए ओ बी। इंटीग्रेशन लिमिट क्या लेंगे, 0 to 4 जो एक्स एक्सिस पे है, y dx 0 to 4। y की वैल्यू फास्ट का यूज करके लेंगे, क्या लिखेंगे, यूजिंग फास्ट का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 है। तो आपने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, आप एक्स स्क्वायर प्लस 16 को उस साइड लेके जाएंगे 1 वाली साइड, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 9। अब इसका एलसीएम लेंगे, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऐसे, स्क्वेयरिंग रूट करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, और इसको लिखेंगे आप 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। y की वैल्यू पुट करें, 3/4, 4 टाइम्स एरिया है, 3/4, 16 को क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर नेगेटिव एक्स का स्क्वायर dx। इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो बार क्या आएगा 3, 0 to 4, 4 का स्क्वायर नेगेटिव एक्स का स्क्वायर dx। इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे जो आप 7.7 में करके आई हैं, क्या था, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर dx किसके इक्वल थी, एक्स ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी। ये हम एक्सरसाइज 7.7 में करके हैं, ये फॉर्मूला इसका यूज करेंगे, 3 एक्स 4 का स्क्वायर नेगेटिव एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, ए 4 है इसी का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स वाई ए क्या है 4। लिमिट 0 to 4, पहले अपर लिमिट, पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, 4 को पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ये सभी क्या हो जाएगा आपका 0। तो आगे 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ये सभी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा
16/2 साइन इनवर्स 0। जैसे कि हमको पता है साइन इनवर्स 0 0 में 0 ही होता है। 3 2 के साथ कैंसिल करेंगे 8 आ जाएगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पुट करेंगे और ये क्या हो जाएगा अभी 8 साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0। 3 8 साइन इनवर्स की वैल्यू π/2 2 के साथ कैंसिल करेंगे 4 3 4 दा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। गिवन इक्वेशन ऑफ द एलिप्स आपको दे रखी है x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को देखते हैं तो जो x के नीचे डिनोमिनेटर है वो y के नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे क्या है छोटा है। तो इसकी कंपेयरिंग करेंगे हम। फर्स्ट कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे हमको पता चलता है कि जो एलिप्स है वो अलोंग द वाई एक्सिस है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वाई का डिनोमिनेटर एक्स के डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए ये इसके साथ हम कंपेयरिंग करेंगे। तो फर्स्ट की कंपेयरिंग करते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को हम स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल, बी की वैल्यू 2 आएगी। सिमिलरली ऐसे ही कंपेयरिंग करते हैं वाई के डिनोमिनेटर से। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे बोथ साइड, जिससे कि स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आएगी 3। अब हम इसका रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। तो रफ स्केच ड्रॉ करते हैं अलोंग द वाई एक्सिस, और ये जो आपका पॉइंट है ओरिजिन से यहाँ तक उसको हम बी नाम देते हैं, और इसकी वैल्यू आएगी 0 से 3 0 3, और जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा उसकी वैल्यू आएगी 0 2। तो ये एरिया हमने फाइंड करना है, इस सारी एलिप्स का एरिया हमने फाइंड करना है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट ले लेते हैं यहाँ पे, जो डिनोट करेगा dx को। जैसे कि हमको पता है कि इसके सभी क्वाड्रेंट का एरिया सिमेट्रिकल होता है, तो हम सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं, उसको 4 टाइम कर देते हैं। ए ओ बी इस क्वाड्रेंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसको 4 टाइम करेंगे, तो एरिया बाउंडेड द रीजन इज इक्वल टू लिमिट a to v y dx 4 टाइम। तो 4 टाइम a क्या है यहाँ पे 0, b क्या है 2, y की वैल्यू हम फर्स्ट से निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे यूजिंग 1 y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम करेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 9, 9 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 9, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, y इज इक्वल टू 9 अपॉन 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, y इज इक्वल टू
9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसे हम y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे 3y2, 2 का स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर dx, थ्री वाई टू को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 2, ये फॉर्मूला लगेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो हम पहले भी लगा चुके हैं। 2 3 दा 6 फॉर्मूला में पुट करेंगे तो एक्स ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स वाई ए, लिमिट है 0 to 2। जैसे कि हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नेगेटिव 2 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसलिए सभी 0 हो जाएगा। और आगे 2 का स्क्वायर 4y2 साइन इनवर्स 2y2। अब हम लोअर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट क्या है 0। जैसे कि आप 0 पुट करोगे तो ये सभी पार्ट 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 to the 4y2 साइन इनवर्स 0y ए क्या था यहाँ पे 2। टू टू द 4 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 हम पहले भी कर चुके हैं, क्या आएगा पाई बाई 2, 2 to the 4 साइन इनवर्स 0, 0/2 क्या होगा 0, 0 में साइन इनवर्स क्या होता है 0 ही होता है। 2 के साथ 2 कैंसल और 6 की पाई के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगा 6 पाई स्क्वायर यूनिट, ये आएगा एरिया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट अनक्लोजेज बाय द एक्सिस द लाइन x इज इक्वल टू √3y एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखे हैं, 2 इक्वेशन दे रखी हैं गिवन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन x इज इक्वल टू √3y नंबर 1। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। सेकंड को कंपेयरिंग करेंगे, सेकंड कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हेयर सेंटर क्या आएगा 0 0, सेंटर क्या आएगा 0 0 और रेडियस क्या आएगा, रेडियस क्या आएगा 2। और यूजिंग फर्स्ट की कंपेयरिंग, फर्स्ट से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे 10th में इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए आप पॉइंट निकालते थे, यूजिंग वन से टेबल बनाएंगे ऐसे और एक्स वाई की वैल्यू देखें क्या आएगी और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई, जब वाई की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी। वाई को 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू भी 0 आएगी। जब वाई को 1 रखोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी
3। अब हम रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। रेडियस क्या है हमारा यहाँ पे 2, तो 2 सेंटीमीटर कंपास खोल के हम ओपन करके सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमने सर्कल ड्रॉ किया, तो यहाँ पे ओरिजिन 0 0 और ये सर्कल का पॉइंट एक्स एक्सिस पे क्या आएगा 2 0। अब आप लाइन को ड्रॉ करोगे, जो आपने लाइन की टेबल बनाई है। यहाँ पे क्या है 0 0, एक्स भी 0, वाई भी 0। आगे जब एक्स 1 है, जब वाई वाई 1 है, तो एक्स क्या है √3। √3 क्या होता है, √3 की वैल्यू होती है 1.7 समथिंग, वो यूज करेंगे 1.7, यानी कि 2 से क्या आएगा कम आएगा। मान लो यहाँ पे आपका वो पॉइंट आ गया 1.7, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो सर्कल को भी टच करेगा और लाइन का वो पॉइंट जो सर्कल को टच करता है, वो पॉइंट आपने निकाल लिया। तो यहां से आप सीधा ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं और ये सी। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, पहले एक्स वाला देखेंगे, एक्स का क्या आएगा √3 और वाई का क्या था 1 ऐसे। तो आपने एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सभी एरिया फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे सी के पॉइंट क्या आएंगे आपके, सी के पॉइंट आएंगे आपके √3 0, कोऑर्डिनेट ऑफ सी ये आएंगे। अब आपने एरिया फाइंड करना है, एरिया बाउंडेड द रीजन किसके इक्वल आएगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या है, ABC प्लस एरिया अंडर द लाइन, एरिया अंडर द लाइन क्या है OBC। तो हम पहले एरिया अंडर द लाइन लिख लेते हैं, ये वाला एरिया। तो इसकी लिमिट क्या होगी 0 to √3 और इक्वेशन यूजिंग 1 करेंगे, यूजिंग 1। तो y की वैल्यू क्या आएगी x/√3, x/√3 dx। आगे √3 से 2 करते हैं, ये वाला एरिया हम निकालेंगे। तो इसके लिए यूजिंग 1, यूजिंग सेकंड से क्या आएगा y² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर नेगेटिव x² और y किसके इक्वल आएगी 2 का स्क्वायर नेगेटिव x² का स्क्वायर रूट। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे 2 का स्क्वायर नेगेटिव x का स्क्वायर रूट dx। अब 1/√3 को बाहर निकालेंगे और x की इंटीग्रेशन करेंगे। x की इंटीग्रेशन आएगी x² अपॉन 2 0 से √3,
ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं कई बार लिखवा चुका हूं। तो इसकी भी आप इंटीग्रेशन करेंगे, क्या लिखेंगे, x, इसको एज इट इज 2 का स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स वाई ए √3 से 2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। √3 का स्क्वायर अपॉन 2, आगे 0 पुट करोगे। अब इसमें आप जब 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर नेगेटिव 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सारा क्या हो जाएगा, पार्ट 0 के इक्वल आ जाएगा। और इसको क्या लिखोगे, 2 to the 4 y2 साइन इनवर्स 2/2। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट में आपने क्या पुट करना है, √3, x की वैल्यू √3, 2 का स्क्वायर नेगेटिव √3 का स्क्वायर अपॉन 2। हाँ, आगे फिर क्या लिखेंगे, नेगेटिव 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स √3/2। ऐसे आप लिमिट पुट करेंगे। चलो आगे करते हैं। 1/√3, √3 के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर √3 का अपॉन 2, ये 0 ही है। चलो अब इसमें रखते हैं 2 to the 4 2 साइन इनवर्स 1 नेगेटिव √3, इसको ओपन करेंगे 4 - 3 अपॉन 2 नेगेटिव, यहाँ पे 2 to the 4 ही आ जाएगा, 2 आएगा, साइन इनवर्स √3/2। √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन 2। साइन इनवर्स की हम पहलू भी निकाल चुके हैं, साइन इनवर्स 1 होता है 1/π/2 के इक्वल। और ये क्या आएगा आपका, √3 अपॉन 2 नेगेटिव 2 साइन इनवर्स। हाँ, ये देखो आप, साइन इनवर्स 60 में होता है π/3 इज इक्वल टू √3/2 होता है। तो इनवर्स, साइन इनवर्स उधर जाके हो जाएगा साइन π/3 इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स /2। तो साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू होगी π/2। हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू ही पुट कर देते हैं, क्या आएगा, π/3। तो √3 के साथ √3 कैंसल, √3 अपॉन 2 के साथ 2 कैंसल, पाई नेगेटिव √3/2 नेगेटिव √3/2 2/3। चलो आगे करते हैं। √3/2, इसको नेगेटिव को इधर ले जाते हैं, √3/2 इसको सोल्व करेंगे, पाई -2 π/3, ये इसके साथ कैंसल। और इसको सोल्व करें, क्या आएगा, एलसीएम लेके 3 पाई -2 पाई इक्वल टू π/3 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कट ऑफ द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन √2। तो यहां पे क्या गिवन है आपको, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर फर्स्ट, तो फर्स्ट की कंपेयरिंग किसके साथ करेंगे, फर्स्ट कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हेयर सेंटर क्या आएगा 0 0 एंड रेडियस इक्वल टू ए। ए कुछ भी हो सकता है, यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो हम 1 ही पुट करके सर्कल ड्रॉ कर लो, उसको रफ स्केच ही बनाना है, रफ स्केच बनाएं। ऐसे हमने रफ स्केच ड्रॉ किया। ए यहां तक रेडियस लिया है, A0, यहां पे क्या आएगा 0A, और आपने ये सारा एरिया फाइंड करना है। इसमें से कट ऑफ किया गया है, स्मॉलर पार्ट हमने फाइंड करना है A अपॉन √2। अब आपको पता है तो हेयर x इज इक्वल टू A अपॉन √2, और √2 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 समथिंग। तो 1 देखो, जब A आपने जो भी लिया है उसको आप 1.4 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर आपने 1 लिया है तो क्या आएगा समथिंग, अगर आपने 1 लिया है तो क्या आएगा 0.7 कुछ आएगा, ठीक है ना। जीवन पुट A इज इक्वल टू अगर 1 मान लेते हैं तो क्या आएगा 0.7 आएगा। यहां पे आएगा, ये 1 से कम होगा, ठीक है। तो इसके सामने वाला ये पॉइंट आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। ऐसे आप ड्रॉ करोगे लाइन को। आपने क्या पता करना है, स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट आपने फाइंड करना है। तो स्मॉलर पार्ट क्या है, ये वाला स्मॉलर पार्ट है आपका। तो आपने ये वाला एरिया आपने फाइंड करना है। तो यहां पे जो पॉइंट होगा बी, उसको क्या लेंगे आप, बी के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, बी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जो बी के कोऑर्डिनेट आएंगे A अपॉन √2 0, A अपॉन √2 0। आपने ये स्मॉल पार्ट इसका फाइंड करना है सर्कल का, ये एरिया आपने निकालना है। तो एरिया बाउंडेड रीजन इज इक्वल टू, देखो 2 टाइम है तो 1 सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो 1 का एरिया ही निकालेंगे, 1 पार्ट 2 मल्टीप्लाई ना दे सकते हैं इसको। यहाँ पे B लिया, यहाँ पे हम C ले लेते हैं। एरिया ऑफ ABC 2 मल्टीप्लाई लोअर लिमिट लिखेंगे 2A y dx 2 प्रोडक्ट A अपॉन √2, y की वैल्यू फर्स्ट से निकालेंगे, फर्स्ट से y की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग फर्स्ट। यहाँ रफ पे काम करेंगे, यूजिंग
फर्स्ट, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर नेगेटिव एक्स स्केयर, ए स्केयर नेगेटिव एक्स स्केयर, वाई इज इक्वल टू ए स्केयर नेगेटिव एक्स स्केयर का स्केयर रूट, ए स्केयर नेगेटिव एक्स स्केयर का स्केयर रूट डी एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ये आपका, तो एक्स ए स्केयर नेगेटिव एक्स स्केयर स्केयर रूट अपॉन 2 प्लस ए स्केयर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट ए अपॉन रूट 2 ए। पहले अपर लिमिट लगाएंगे, क्या रखेंगे, ए अपॉन रूट 2 ए स्क्वायर नेगेटिव ए अपॉन रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी पहले क्या, जब आप अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए। अब लोअर लिमिट रखेंगे आप, तो लोअर लिमिट क्या आएगी, नेगेटिव ए अपॉन रूट 2 ए स्क्वायर नेगेटिव ए वाई रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 2 नेगेटिव ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन रूट 2 वाई ए, ऐसे। यहां तक हमने लिमिट पुट की है, कुछ नहीं किया। चलो आगे, ये देखो ए स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन 2 कैंसल, और साइन इनवर्स 1 कई बार हम पुट कर चुके हैं, क्या आएगा, पाई बाई 2 नेगेटिव, यहां पे ओपन करेंगे आप स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, ये क्या आएगा आपका, ए स्क्वायर अपॉन 2 के स्क्वायर के साथ इसका स्क्वायर रूट जो 2 पे स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 नेगेटिव ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए बाय रूट 2, ए के साथ ए का रेसिप्रोकल होगा और ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। आगे चलते हैं, ए स्क्वायर पाई बाय 4 नेगेटिव 2 ए स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर, क्या बनेगा, ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2, रूट से बाहर निकालेंगे, क्या आएगा, ए वाई रूट 2, और यहां पे भी नीचे रूट 2 है। चलो आगे करें, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 कब होता है, साइन पाई बाय 4 क्या होता है, 1 बाय रूट 2, और पाई बाय 4 किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 के इक्वल आएगा। वैल्यू पुट करें, पाई बाय 4 2 ए स्क्वायर पाई बाय 4, ए स्क्वायर पाई बाय 4 नेगेटिव ए स्क्वायर रूट 2 2 आएगा, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, 4। नेक्स्ट देखें, ए स्क्वायर पाई बाय
8 पाई बाय 8। क्या बाहर निकाल सकते हैं? ए स्क्वायर बाय 4 को आप बाहर रख लो, 2 ए स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पे क्या आएगा? पाई, यहाँ पे 1, यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर निकाल लिया, पाई बाय 2 को कैंसिल करो, क्या आएगा? 2 ए स्क्वायर अपॉन 2, इसको लिखो आप पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस 1। जब आप पाई बाय 2 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा? ए अपॉन 2। पाई में से माइनस करोगे तो क्या आएगा? पाई बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर आएगा। उम्मीद है आपने समझ आई होगी। तो आगे नेक्स्ट करते हैं।